आपने इंडिया में बहुत बड़ी-बड़ी और शानदार बस्तियाँ या गाँव तो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बस्ती के बारे में बताऊँगा जो अपनी गंदगी के लिए बहुत फेमस है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ धारावी के बारे में। हालांकि आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि यह धारावी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंडिया के सबसे अमीर शहर जिसमें बड़ी-बड़ी आलीशान बिल्डिंग और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज के आलीशान बंगले हैं, उस शहर में कोई गंदी बस्ती भी हो सकती है? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको धारावी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सैर कराऊंगा। तो धारावी के मुद्दे को शुरू करते हैं पास्ट से। धारावी मुंबई का एक प्रसिद्ध शहर है। यह शहर समृद्धि के साथ साथ अपने इतिहास के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। धारावी का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आज तक की कहानियों को शामिल करता है। दरअसल ईयर 1882 में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय अंग्रेजों ने एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी को मजदूरों को किफायती ठिकाना देने के मकसद से बनवाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे लोग आकर बसने लगे और यहाँ झुग्गी बस्तियां बनती गईं। जब धारावी को बनाया गया उस समय यह समुद्र तट से बहुत दूर थी, लेकिन समय के साथ साथ धारावी समुद्र के किनारे पर बन गया। धारावी में कई धर्मों, संस्कृतियों और समाजों को मिलकर बनाया गया है जो यहाँ के समाज को अनोखा बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धारावी की जमीन सरकारी है, लेकिन लोगों ने अपने पैसे खर्च करके झुग्गी और बस्तियों का निर्माण किया है। इस इलाके में अधिक जनसंख्या होने की वजह से अधिक गंदगी भी होती है। इसकी वजह से बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। ईयर 1896 में दुनिया भर में फैलने वाले प्लेग का धारावी पर भी असर पड़ा था। उस समय भी यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। प्लेग बीमारी के शांत होते ही यहाँ नई नई किस्मों की बीमारियां अक्सर होती रही। इसके बाद ईयर 1986 में फैले हैजा बीमारी का भी असर यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन इन सभी बीमारियों के बाद भी धारावी की गंदगी और जनसंख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होती रही और इसके बाद 2020 के शुरुआत में आए कोविड-19 के भारी प्रकोप की वजह से पूरी दुनिया एक ठहराव में आ गई थी। उस समय धारावी को भी अपने निवासियों के बीच तेजी से फैलने वाले वायरस के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा, जिससे हजारों लोगों की जानें जोखिम में पड़ गईं। हालांकि समुदाय और सरकार ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सेवकों की मदद से यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम किया कि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। स्थानीय अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग ने जल्दी से जल्द टेस्टिंग और क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए और संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करके और उन्हें अलग करने के लिए घर घर अभियान शुरू किया और समुदाय को हाथ धोने और मास्क पहनने के महत्व के बारे में भी शिक्षित किया गया और सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे परिवारों को राशन प्रदान किया। समुदाय, सरकार और विभिन्न संगठनों के प्रयास रंग लाए और धारावी के कोविड-19 मामले मुंबई के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम रहे। अंत में कोविड-19 महामारी धारावी के लोगों के लिए एक गंभीर परीक्षा रही, लेकिन धारावी के लोगों ने चुनौती का सामना किया और साबित कर दिया कि सबसे खराब स्थिति उनके लचीलेपन को नष्ट नहीं कर सकती। 550 एकड़ में फैले धारावी में झुग्गी बस्तियों की संख्या इतनी है कि दूर से देखने पर जमीन नजर नहीं आती है। यहाँ पर 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 6 लाख से अधिक ज्यादा लोग रहते हैं। इस बस्ती में 100 वर्ग फीट की झुग्गी में 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं। धारावी की झुग्गी बस्ती में दिहाड़ी मजदूर के अलावा अपना कारोबार करने वाले लोग भी रहते हैं। धारावी के दोनों तरफ स्टेशन है, एक तरफ महिमा स्टेशन तो दूसरी तरफ सायन स्टेशन है। ईयर 2008 में स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी में इस जगह को दिखाया गया, जिससे यह जगह बहुत फेमस हो गई और गली बॉय में भी इस जगह को दिखाया गया है। धारावी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार की विधायक और कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ खुद धारावी की रहने वाली हैं। वो कहती हैं कि आपको खुद धारावी का दौरा करना चाहिए। धारावी एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे स्लम क्षेत्र है। जनसंख्या के आंकड़ों और महामारी की वजह से धारावी और धारावी के लोग सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन अडानी ग्रुप की वजह से धारावी अब बिल्कुल चेंज होने वाला है। 19 ईयर्स से धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से सुस्त पड़ा हुआ था, क्योंकि 19 ईयर्स से लेकर अब तक बहुत से डेवलपर्स बोली जीत कर भी पीछे हट गए। 19 ईयर्स के अंदर इसकी 4 बार रीडेवलपमेंट की कोशिश हो चुकी है, लेकिन फिर एक बार 1 अक्टूबर 2022 को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए दुनिया की 8 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसमें से 5 भारत की और 3 विदेशी कंपनियां थीं। हालांकि इनमें से सिर्फ 3 कंपनियों ने ही बोली लगाई, जिसमें अडानी ग्रुप ने इसे हासिल करने के लिए 5069 करोड़ की बोली लगाई थी और इस बोली के लगाते ही अडानी ग्रुप ने ये बाजी मार ली। DLF ग्रुप ने 2025 करोड़ की बोली लगाई थी। सबसे
ज्यादा बड़ी बोली लगाने की वजह से आखिरकार यह प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के हाथ आ गया। इस प्रोजेक्ट में करीब 1 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया शामिल है। इसमें से कंस्ट्रक्शन एरिया में से करीब 70 to 80 लाख स्क्वायर फीट का इस्तेमाल रिहेबिलिटेशन के लिए होगा, वहीं बाकी को ओपन मार्केट से सेल किया जाएगा। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करीब 20,000 करोड़ का होने वाला है। अगले 17 ईयर्स में यह प्रोजेक्ट पूरा किया जाना है। इस प्रोजेक्ट में करीब 60,000 परिवारों को फिर से बसाया जाएगा और इस स्लम में रहने वाले हर परिवार को 405 स्क्वायर फीट कॉर्पोरेट एरिया का घर मिलेगा। इस रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अडानी ग्रुप को स्पेशल कंपनी बनानी होगी। इस काम को अडानी ग्रुप एक इंटरनेशनल कंपनी के कंसोर्टियम में पूरा करेगा। तो अब धारावी कुछ ही सालों में बदलने जा रहा है, जिसकी वजह से मुंबई की गंदगी मिट जाएगी और लाखों परिवारों को अच्छी जिंदगी भी मिलेगी। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।